जय हिंद। वीर भोग्या वसुंधरा राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन के 59वें स्थापना दिवस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जयपुर के महल रजवाड़ा रिसोर्ट में आयोजित ये ऐतिहासिक समारोह हम सभी के लिए गौरवमयी पलों का साक्षी बन रहा है। मैं हरिराम किवाड़ा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आइए सबसे पहले हम नमन करते हैं हमारे अमर जवानों को श्रद्धांजलि देकर, और लीजिए हमारे वीर जवानों को समर्पित है ये पुष्प चक्र कि ये तन समर्पित है, मन समर्पित है, जीवन समर्पित है। मेरे देश की धरती जी चाहता है तुझे कुछ और भी अर्पित करो। सेवा और समर्पण का अप्रतिम दृश्य आप सबके बीच में देखा जा रहा है। और इसके साथ ही हमारे आने वाले मेहमानों को मान सम्मान, ये हमारे ब्रिगेडियर जय शेखावत साहब जो आगंतुक सभी मेहमानों की अगवानी कर रहे हैं, रिसीविंग कर रहे हैं और पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत अभिनंदन ब्रिगेडियर जय शेखावत साहब। और ये दृश्य है राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन के ये ध्वज हैं जो कि यहाँ पर विशेष रूप से लगाए गए हैं क्योंकि 59वां स्थापना दिवस समारोह है। और ब्रिगेडियर जय शेखावत जो इसके संरक्षक हैं, राजेंद्र सिंह तंवर साहब जो कि अध्यक्ष हैं, और हमारे हवलदार आरपी ढाका जी जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे सभी सैनिक बंधुओं के साथ जो हमारे गौरव सेनानी हैं, हर्ष और उल्लास के साथ ये गौरवमय क्षण है। और राजस्थान की रंग बिरंगी वेशभूषाओं में सजे धजे हमारे गौरव सेनानी, कुछ ड्रेस में मेडल लगे हमारे जांबाज भी आए हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विशेष प्रस्तुतिकरण रहा जिसमें राजस्थान का सुप्रसिद्ध कालबेलिया लोक नृत्य इस अवसर पर प्रस्तुत किया गया और कलाकारों के द्वारा आपके बीच में पेश किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर आए हमारे गौरव सेनानियों का विशेष सम्मान भी किया गया और कई लोगों ने अपने कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ कंट्रीब्यूशन भी इस अवसर पर प्रदान किए हैं। अभिनंदन, स्वागत। ये दृश्य है हमारे कार्यक्रम स्थल के प्रांगण का जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से मिलते हुए इंटरेक्शन कर रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है, आपसी संवाद किया जा रहा है। कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता को अपने कैमरे में कैद करने के लिए गौरव सेनानी अपने उन खास पलों को अपने पास सहेजना चाह रहे हैं और इसी की ये आप प्रतिक्रिया देख सकते हैं। ये हमारे हवलदार राम प्रसाद जी ढाका जो कि इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और आह्वान है सभी गौरव सेनानियों से कि हम आज की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आए हुए मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करें, दिल से उन्हें सलाम करें। साथ ही बड़ी संख्या में लगभग 800 से अधिक की तादाद में गौरव सेनानी और उनके कई परिवारजन यहाँ पर आए हैं, वीरांगनाएं आई है। उन वीरांगनाओं का इस अवसर पर विशेष सम्मान भी किया जाएगा पूरी टीम की तरफ से। और एक बड़ा सेलिब्रेशन है जिस सेलिब्रेशन को देखने समझने के लिए बड़ा उत्सव है। ये हमारी महिला विंग है जो कुछ इसमें वीरांगनाएं हैं और कुछ हमारे सैनिक परिवारों के परिजन हैं जो विशेष रूप से आज कुछ का सम्मान भी किया गया है। हमारे ऑफिसर्स फैमिली की ये मातृशक्ति जो सबको प्रेरित करती है, इस उम्र के पड़ाव में भी एक जोश और जुनून है। और ये हमारे संपूर्ण गौरव सेनानियों का एक स्नेह मिलन और बहुत अद्भुत आनंद और उत्साह के साथ में कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के प्रभु रहना सिखा जाओ। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवक जन बना जाओ। वतन के वास्ते जिए, वतन के वास्ते मरें, वतन पर जा फिदा करो प्रभु हमको सिखा जाओ। एक ज़बरदस्त उत्साह है सभी गौरव सेनानियों में। पूरा मिनी भारत यहाँ पर नज़र आ रहा है। देश के विभिन्न कोनों से आए 11वीं बटालियन के ये गौरव सेनानी जिनमें जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, कैप्टन हैं, सूबेदार, मेजर, हवलदार, लांस नायक, सिपाही, सभी तरह का समावेश इस अवसर पर है। और सभी एक दूसरे की आत्मीयता के साथ में सरोबार हैं। विविधताओं से भरे हमारे देश की एकता और अखंडता यहाँ पर देखने को मिल रही है कि देश अखंड रहे हमारा, फिर से नवनिर्माण हो, सब देशों से अगवा मेरा, प्यारा हिंदुस्तान हो। तो इस हिंदुस्तान की फिजाओं को कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना,
हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान का गुलदस्ता जो सारे गौरव सेनानियों ने सहेजा हुआ है। बहुत ही आत्मीयता के आनंद और उत्साह और देशभक्ति से सरोबार ये दृश्य है कि जले दीप फूल महके चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तुम मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना संवारो चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा हिंदुस्तान जगमगा दो, मेरा राजस्थान जगमगा दो। राजस्थान की वीर प्रसूता पावन धरती पर ये ऐतिहासिक आयोजन, और इस अवसर पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उन ऑफिसर्स के साथ में कई सारे गौरव सेनानी यहाँ पर फोटो सेशन हो रहा है, और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवमय पल हैं। और कैप्टन, जनरल, ब्रिगेडियर, मेजर सभी का बहुत ही आत्मीयता भरा ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल शार्दुल सिंह जी हैं, जो 11वीं बटालियन के सबसे पुराने सीनियर ऑफिसर हैं, जिन्हें इस बटालियन को कमांड करने का सौभाग्य मिले हैं। ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी नज़र आ रहे हैं जो सेना मेडल हैं, और सभी का आत्मीयता से अभिनंदन पूरे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स का, और इसे होस्ट कर रहे हैं आरपी ढाका जी। निश्चित रूप से ये अभिनंदनीय पल है, एक दूसरे से आत्मीयता के, इंटरेक्शन के, और यही बात है कि वक्त वक्त पर मिलते रहने से चेहरों की मासूमियत और उनका प्यार हमेशा बना रहता है। और कहा भी गया कि आपके अपनों को अपनेपन का एहसास कराते रहिए। वीर भोग्या वसुंधरा 11 बटालियन का ये कैप जो है वो लगाए हुए हैं, कुछ गौरव सेनानी ड्रेसअप में हैं। सभी काफ़ी समय बाद मिलते हैं तो उनमें एक अपनी आत्मीयता होती है, और उसी आत्मीयता के साथ में मिलने का ये भाव है, जहाँ पर ऑफिसर्स फैमिली की जो महिलाएं हैं वो आपस में वार्तालाप, और इसके साथ ही राजस्थान की लोक संस्कृति के रंगों को प्रदर्शित करता लोक संगीत भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पधारो म्हारे देश, आतो सुरगा न शरमावे, ई पर देव रमण न आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी धरती मीठा मोरानी। तो यहाँ पर जहाँ पर सत्यवादी वीर तेजा जी जैसी वचनबद्धता है, हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम जैसी गाय न्याय और सच्चाई के लिए अमर बलिदान की गौरव गाथाएं कण कण में गूंजती है, जहाँ पर धन्ना भगत, मीराबाई, कर्माबाई, फूलाबाई, रानाबाई की भक्ति का गुणगान है। ऐसी सामाजिक समरसता की इस पावन धरती पर बहुत अभिनंदन है, और मुझे इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संचालित और प्रमोट करने का सौभाग्य मिला है। राजस्थानी पाग में सजे धजे हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और ये गौरवमय पल देखकर हम सब हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं। निश्चित रूप से आज का ये दिन, ये वीर भोग्या वसुंधरा और भारत माता के जयकारों से पूरे गौरव सेनानी गौरवान्वित हो रहे हैं। और जो 11वीं बटालियन का एक स्लोगन है, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी कि जो वीर होगा वही इस धरती पर शासन करेगा, और निश्चित रूप से धरती माँ की रक्षा भी करेगा, और माँ भारती की सेवा के लिए समर्पित भी रहेगा। ये अग्रिम पंक्ति से लेके कॉमन मैन तक एक बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के राउंड टेबल भी यहाँ पर लगाई गई है, और जो कि 1931-32 में राउंड टेबल का जो उदय हुआ था, जहाँ पर गोलमेज सम्मेलनों में। लेकिन अब किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए जो राउंड टेबल लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पर काफ़ी दिनों बाद लोग मिले हैं, तो उनको इंटरेक्ट होने के लिए, आपसी बात करने के लिए भी है, और मुझे भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर मिला है। और हमारे जो टीम हैं, सभी जिन अधिकतम लोगों का जो ऑफिसर्स आए थे उनका सम्मान किया जा रहा है, और ऑफिसर्स के सम्मान के साथ साथ वीरांगनाओं का भी सम्मान है। ये फ़ोटो स्लाइड हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें मंच पर वीरांगनाओं का सम्मान आपको नज़र आ रहा है। इनके साथ ही हमारे अन्य ऑफिसर्स का सम्मान, सेना मेडल है, परमवीर चक्र है, वीर चक्र हैं, या अन्य जो विशिष्ट सेवाओं से नवाजे गए हैं उनका विशेष रूप से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। पीछे बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं कि राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन का फ्लैग है, उसका बैनर है, और हमारे सीनियर मोस्ट का आयोजन समिति की ओर से बहुत ही शानदार अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है कि घना घना कंठा सुगावा में थाको जसगान। ये हमारे वीएस राठौड़ हैं, जो राजस्थान राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवा रहे हैं। ये हमारे
अन्य ऑफिसर्स हैं। ये 21,000 रुपये का मारवाड़ एसोसिएशन की तरफ से सहयोग दिया गया है। ये हमारे राजेंद्र सिंह जी तंवर जो अध्यक्ष हैं, सबका आत्मीयता से स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं कि सती जति अर सूरमा आ मरुधरा मोत्यारी खान, सत्यवादी वीर तेजाजी सरी का सपूत जने आमह की मायडरी पहचान। जहाँ पर सत्य के लिए, न्याय के लिए अमर बलिदान की परंपराएं हैं, गौरव गाथाएं हैं। वीरांगना हमारे ऑफिसर्स का सम्मान कर रही है और हमारी जो वरिष्ठ महिला शक्ति है वो भी वीरांगनाओं का सम्मान कर रही है। हमारे ऑफिसर्स का विशेष रूप से ये सम्मान आप सब देख सकते हैं। एक अद्भुत गौरवमयी पलों का साक्षी आज जयपुर बना है, जहाँ पर राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन का 59वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से हम इस अवसर पर कह सकते हैं कि जले दीप फूल महकी चमन इस तरह सजा दो, हम गगन उतार देंगे जरा तो मुस्कुरा दो, ए समय के चांद तारों ना समारोह चाहे मेरा जीवन, मेरी जिंदगी यही है, मेरा देश जगमगा दो, मेरा देश जगमगा दो। और ऐसा ही देश को जगमगाने का ये अवसर आया है। ये हमारे विशेष रूप से मीडिया से बात करते हुए आरपी ढाका जी हैं और अन्य हमारे ऑफिसर्स जिन जिन का सम्मान किया गया है उनकी फ़ोटोज़ हैं। और ये पूरा पंडाल परिसर में सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गौरव सेनानी और उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर हर्ष और उल्लास के साथ विराजमान हैं। सभी लंबे समय बाद अपने आत्मीयता से मिलने का फ़क्र महसूस कर रहे हैं और यही राजपूताना राइफल्स का प्रेम और समर्पण है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1964 को राजपूताना राइफल्स की स्थापना हुई थी और उसके गौरवशाली इतिहास से हम सभी भली भांति परिचित हैं। देश भर की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश पर जब भी कोई सैन्य संकट आया तो बड़े बड़े ऑपरेशंस इन्होंने सफलतापूर्वक किए हैं। कई सारे परमवीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, सेना मेडल इनके गौरव सेनानियों ने जीते हैं अपनी बहादुरी के लिए। तो हम सलाम करते हैं 11वीं बटालियन की समझदारी को, ईमानदारी को, जिम्मेदारी को और बहादुरी को कि उन्होंने बड़ी आत्मीयता के साथ में बहुत ही अनूठे अंदाज के साथ उत्तम युद्ध कौशल का परिचय देते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। देश की सेना के प्रति सभी का सम्मान और समर्पण देखते ही बनता है और आज सारे गौरव सेनानियों के बीच हम इन्हें पाकर और भी गौरवान्वित हैं और हमारे गौरव सेनानी, वीरांगनाएं और उनके परिवार के सदस्य बड़े फक्र के साथ में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और उनका स्वागत सत्कार करने के लिए आयोजन समिति के सदस्य और तमाम महानुभाव बहुत ही बेहद गौरवान्वित अनुभूति के साथ में उनका अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा महल रजवाड़ा रिसोर्ट का कैंपस हमारे गौरव सेनानियों से सरोबार हैं। कोई कैप में है, कोई पगड़ी में है, कोई सिंपल सिटी में है। उनका अपना एक अंदाज़ है जहाँ पर विविधताओं में एकता का एक बहुत सुंदर परिदृश्य हम सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। और पूरी व्यवस्थाएं सुबह लगभग 8 बजे से शुरू हो गई थी जब जलपान शुरू हो गया था। 9:30 बजे से फिर हमारे आने वाले मेहमानों का स्वागत सत्कार का कार्यक्रम हुआ। 10 सवा 10 बजे जो हमारे अमर शहीदों के लिए एक अमर जवान ज्योति का प्रतीक वहाँ पर बनाया गया शहीद स्मारक, वहाँ पर श्रद्धांजलि हुई। उसके बाद में अन्य जो हमारे मेहमान आए उनका स्वागत, मुख्य अतिथि साहब का आशीर्वचन हुआ, वीरांगनाओं का सम्मान हुआ और इन सब के बीच में जो अनेक तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम थे वो प्रस्तुत किए गए। और जो हमारे गौरव सेनानियों का गौरवशाली इतिहास था, उनकी विशिष्ट उपलब्धियाँ थी, उनका रण कौशल था, उनकी जो रणनीतिक कुशलता की जो उपलब्धियाँ थी उसको इस अवसर पर व्यक्त किया गया है और इसी के माध्यम से हम सब ने उनको प्रणाम किया है। ये जो पुष्प चक्र अर्पित किए गए हैं हमारे अमर जवानों को कि देश के दुलारे जिस रास्ते से होके गुजरे हों, ऐसी कोई पगडंडी ऐसा ठाव छूकर चलिए जहाँ पलते हैं प्रेम और संस्कार, सपनों का ऐसा कोई गांव छूकर चलिए, जिंदगी लिख दी जिन्होंने देश और समाज के नाम, राह की दरख्तों की छाँव छूकर चलिए, पुण्य चारु धाम का बनेगा हर एक काम, घर से चलो तो माँ के पाँव छूकर चलिए। तो माता और मातृभूमि के प्रति ये समर्पण है और ये हमारे सबसे जो वरिष्ठ जन हैं उनकी आत्मीयता भरी बातें हैं और इन आत्मीयता के साथ में ही अपनाइत का भाव हम सब के बीच में दिखा जा सकता है। और बड़ी आत्मीयता से सभी से रिसीविंग, मिलते हुए संवाद
कि दूर दराज से पधारोड़ा 36 कौम और बिरादरी का सरदाराना प्रणाम करा। मंच माता बिराजोड़ा हमारा मोटा मेहमान आरो अभिनंदन और सामने बिराज बड़ा हमारा गौरव सेना रो अभिनंदन स्वागत और सत्कार कि आज करा में था को घना घणो मान और सम्मान। आज बना थी माँ का खास मेहमान थाने करा में घना घना हिवड़ा सुस्वागत और सत्कार भला पधारे थे माँ के आंगण और द्वार। आज बड़ो हरकबारो और खुशियाँ मनाउन रो दिन है कि 11वीं बटालियन रो स्थापना दिवस रे माथे जयपुर री धरती रे माथे आप सगला रो बहुत सारो स्वागत और अभिनंदन कि मायड़ था को पूत अठे वो लीलन रो असवार अठे गौ रक्षारो सांचो सेवक पेमल रो भरतार अठे साडू माता की झोलिया में जन्मया देव धनी दरबार अठे करसा की भाषा में बोलिया बाबा रूणी जा की सरकार अठे। ऐसी सामाजिक समरसता से सरोबार हमारे गौरव सेनानियों का ये हर्ष और उल्लास आप सब हमारे बीच में देख रहे हैं। ये गौरवमय पल हैं राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन के, जिनके सदस्य पूरे देश भर से यहाँ पर आए हैं और उन सब का बहुत ही आत्माभिनंदन किया गया है। एक सदस्य कर्नल लांबा जी तो स्पेशली दुबई से इस कार्यक्रम के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। उनका अपनी पलटन के प्रति, अपनी बटालियन के प्रति जो प्रेम और स्नेह है वो वाकई में बहुत ही अद्भुत रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के नेचुरल सीन हमने विजुलाइज किए हैं ताकि पूरा कार्यक्रम जो लोग नहीं आ पाए हैं वो भी इसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट का उदाहरण देख सकते हैं। हमारी लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं कि हमारी हौसलों की बुलंदियां आसमान तक हों लेकिन हमारी जो पाँव हैं वो ज़मीन पर हमारी जड़ों से जुड़े रहें और अपनापन जो जड़ों से जुड़ा रहे वही इस अवसर पर हमें गौरवान्वित कर रहा है। और मुझे इसको होस्ट करने का अवसर मिला है जहाँ पर वीरांगनाओं का सम्मान हम करवा रहे हैं और हमारी इन मातम देव पुरुषों को हम नमन कर रहे हैं। वंदनीय है ये कार्य, अभिनंदन है कि वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना श्री कृष्णा शोभित सरसा। ऐसी वीरता से सरोबार हमारे महापुरुषों की इस कहानियों को, इन गाथाओं को हम सब आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। विशेष रूप से बधाई और धन्यवाद ब्रिगेडियर जय शेखावत साहब, हमारे अध्यक्ष सूबेदार राजेंद्र सिंह तंवर साहब और उनके साथ ही इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हवलदार आरपी ढाका जी, जिन्होंने सबको एक सूत्र में बांध दिया है। और उस एक सूत्र में बांधने के साथ ही ये एक हर्ष और उल्लास के पल है हमारे गौरव सेनानियों के कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारों क्या कहना। इस समय सभी खड़े होकर हमारे जो अमर शहीद हैं उन्हें मौन श्रद्धांजलि दी जा रही है। ओम शांति के साथ में अब मौन श्रद्धांजलि पूरी हो गई है। तो ये एक समर्पण उन अमर बलिदानियों के प्रति जिन्होंने अपना कतरा कतरा इस देश की सुरक्षा के लिए, माँ भारती की रक्षा के लिए समर्पित किया है। ए मेरे वतन के लोगों ज़रा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ऐसे महान जांबाज जिन्होंने इस माटी के लिए अपना फर्ज अदा किया है कि तन मन सारा रंग था बसंती रंग में ही रक्त से नहा के रंग और गहरा गया। घास से लिपट कर बीच हरी हो गई तो पवन उड़ा के कुछ फूल भी खिरा गया। बीच में जनेऊ श्वेत डोरे चक्र तीलियां थी, तीलियों में जो अदम में शौर्य था भरा गया। लोगों ने उठा ही जब लाश वीर की तो लगा धरती पुत्र छोड़ के भी आज ही चला गया। उन महान धरती पुत्रों को कर्नल शार्दुल सिंह जी जो आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं वो उन्हें नमन कर रहे हैं कि नींव की ईंट रखकर दिखाई दिशा, बस वही प्रेरणा वही अलगन। हे महान अमर बलिदानियों, आपके श्री चरणों में हम करते हैं शत शत नमन। हमारे सेना के ऑफिसर्स उन्हें अपना पुष्प चक्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ में समर्पित किया जा रहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान रहेगा। उनकी जो यादें हैं, उनका जो समर्पण है, देश के गौरव सेनानियों के प्रति जो निष्ठा है वो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। हमारे ऑफिसर्स पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें समर्पित कर रहे हैं माँ भारती के प्रति कि माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाएं,
युग युग से चरणों में तेरे चढ़ते आए पुष्प घने, माँ हम भी इतना कर अपना पुष्प चढ़ा पाएं, माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाएं, माँ तेरी पावन पूजा में हम केवल इतना कर पाएं। तो ऐसा समर्पण का भाव, क्योंकि हर एक जांबाज सैनिक की इच्छा होती है कि उस देश के लिए काम आए, देश की सेवा के लिए उसका सर्वोच्च योगदान हो, और उसी योगदान को प्रकट करने के लिए ये भावनाएं रहती है। ये हमारी ब्रिगेडियर जे शेखावत साहब हैं जो नमन कर रहे हैं हमारे अमर जवानों को, समर्पण कर रहे हैं कि मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे है मेरा। तो ये समर्पण है उसी माँ भारती का दिया हुआ, उसी को समर्पित है, इसी माटी में मिल जाना है। और हम एक कर्तव्य पथ यहाँ पर इंगित करेंगे कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। ये हमारे ड्रेस में मेडल लगे हुए जो हमारे सैनिक हैं, जो ड्रेसअप में आए हैं, उनकी तरफ से पुष्प अर्पण हो रहा है उन महान जांबाज अमर बलिदानियों को, जिनके त्याग और बलिदान की गाथाएं माँ भारती के कण कण में गूंजती है कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो ऐसे वीर जवानों को सलामी दी जा रही है, उन्हें नमन किया जा रहा है, और यही श्रद्धांजलि, यही नमन हमारी भारत की महानतम संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वंदन है आपका, अभिनंदन है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ पर तन को काम में और मन को राम में रखने की भावनाएं दी जाती है, वर्क इज वर्शिप का सिद्धांत दिया गया है, उसी वर्क इज वर्शिप के सिद्धांत को साकार करते हुए आज का ये अनूठा कार्यक्रम हम सबके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा नमन उनको, जो हम विद्यालयों की प्रार्थनाओं में बोलते आए हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारें खुद तर जावें। छल दम्म द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहें, जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधारस बरसावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें, बलिदान उसी पर हो जावें। उस माता और मातृभूमि की प्रति समर्पण का ये भाव हम सब देख रहे हैं। हमारी वीरांगनाएं और शहीद हमारे गौरव सेनानी परिवारों के जो महिला सदस्य हैं, वो इस अवसर पर ऐसे इस वीरतापूर्ण और भावपूर्ण दृश्य को देखकर भावुक हैं। आपको वंदन है, नमन है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की, जहाँ पर श्लोक गाए जाते हैं, वेदों की ऋचाएं जिनका समवेत गान करती है। और ये मेडल जो आप देख रहे हैं हमारे ऑफिसर्स के, ये सीना चौड़ा कर देते हैं जब बड़े फक्र के साथ इन्हें लगाया जाता है, तो इनका गौरवशाली अतीत लौट आता है। और मूंछों पर ताव, सिर पर टोपी और मेडल लगे हुए, तो जगमगाहट अपने आप में एक अद्भुत होती है। और इसी गौरवमय पल के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के लिए जिया जाता है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम का जो बेहतरीन दृश्य है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। यहाँ पर हर एक आने वाले महानुभावों का मांगलिक तिलक लगाकर स्वागत और सत्कार किया गया है, और सबका अभिनंदन है कि आज पधारो आंगन ये माँ का प्यारा पावना, था कि अगला में हीरा, था कि बगला में हीरा, थे तो जद देखो जद हीरा ही हीरा। तो ऐसे जो मांगलिक अवसरों पर हम भावनाएं व्यक्त करते हैं, उसी भावनाओं के साथ हमारी बेटियां अपने कोमल कुमकुम हाथों से कुमकुम का तिलक लगाकर उनका अभिनंदन कर रही है। और कार्यक्रम स्थल पर लगा ये अमर जवान ज्योति का शहीद स्मारक है। वीर भोग्या वसुंधरा 11वीं बटालियन का जो उद्घोष है, जंगी जांबाज, वो बैनर आप यहाँ देख रहे हैं,
और इस कार्यक्रम में आई हमारी महिला शक्ति का एक अद्भुत संगम कार्यक्रम के माध्यम से हम सबके बीच में, और पूरा कार्यक्रम स्थल का पूरा परिदृश्य बहुत ही अनुशासित रूप से हैं। जिस तरीके से सेना का एक अनुशासन होता है उसका परिचय देता हुआ आने वाले लोगों का मांगलिक तिलक लगाकर स्वागत करते हैं हमारी बेटियां कि बेटी आरती है, बेटी अजान है, सच कहो बेटी ईश्वर का वरदान है। पूछे उस घर से जिस घर में बेटियां नहीं है, उस घर का हर आंगन सोना सोना सा लगता है। जिस घर में बेटियां रहती उस घर का हर आंगन महकता और चहकता है। और यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर हुक्कों की गुड़गुड़ाहट भी है, क्योंकि फौजी के अपने रंग होते हैं। ये रजवाड़ा पैलेस का दृश्य है, इसके अंदर कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरीके से राजस्थान की राजपूताना की एक अपनी शाही पहचान है, उसका ट्रेडिशन, उसकी समृद्धशाली परंपराएं, उसका वैभवशाली जो सांस्कृतिक कलेवर है, वो यहाँ पर इस देख सकते हैं कार्यक्रम स्थल के माध्यम से, और जिसमें भी दिव्यता और भव्यता नज़र आ रही है। और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए महल रजवाड़ा रिसोर्ट का चयन किया गया। और निश्चित रूप से ये अपने आप में एक गौरवमयी पल हैं कि जब हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर, हमारी सांस्कृतिक वैभव पर हम गर्व करते हैं। किस तरीके से 11वीं बटालियन का राजपूताना राइफल्स का ये लोगो है, और जंगी और जांबाज जिन्हें जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ब्रिगेडियर जे शेखावत साहब हर एक आने वाले का बहुत ही आत्मीयता के साथ में स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। ये उनका मान सम्मान का अभिनंदन, इनका ध्वज पर लिखा सवाई मान, हमेशा मान सम्मान भारतीय सेना का 11 बटालियन ने बढ़ाया है। और ऐसा ही एक गौरवमय पल करने वाला दृश्य यहाँ पर स्थापना दिवस के अवसर पर हैं, जहाँ पर पूरे देश भर से आए हैं। सभी गौरव सेनानी आपस में बात करते हुए हंसते बतियाते नज़र आ रहे हैं, और अपनी पुरानी यादों को, अपनी पुराने किस्सों को, वीरतापूर्ण कहानियों को कहकर निश्चित रूप से वो हर्षित और गौरवान्वित हो रहे हैं। तो ये पल अपने आप में अद्भुत होते हैं। और इस अवसर पर निश्चित रूप से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि इतनी शक्ति हमें देव दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो ऐसा नेक राह पर चलने का संकल्प हमारे सभी गौरव सेनानी दे रहे हैं। और जो ड्रेसअप में गौरव सेनानी आए हैं, उस ड्रेसअप के साथ में उनका फ़ोटो, वीडियोज़, ग्रुपिंग वो सारी हो रही है। और सेना का जो ड्रेसअप है वो अपने आप में एक बहुत आकर्षक होता है, और उसमें जो एनर्जी है वो अपने आप में देखते ही बनती है। सकारात्मकता उसके माध्यम से स्वतः झलकती है। ये रामदेव जाट हैं जो अपने ड्रेसअप में हैं, और सभी से मिलते हुए ये रजवाड़ा पैलेस का आंतरिक दृश्य, जहाँ पर पधारो सा महल रजवाड़ा रिसोर्ट में, जहाँ पर आयोजित हुआ है हमारी राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन का 59वां स्थापना दिवस समारोह। हमारे समारोह के मुख्य अतिथि कर्नल शार्दुल सिंह जी, जो सबसे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, वो हमारे बीच में आप देखे जा सकते हैं। हमारे गौरव सेनानी जो ड्रेसअप में हैं वो हमारे बीच में, और हर एक आने वाले का स्वागत करने के लिए हमारे जो परंपरागत वाद्य यंत्र है उनके माध्यम से उनका स्वागत सत्कार, आने वालों का, जाने वालों का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है, पधारो हमारे आंगणे। इसी धुन के साथ में हमारे ये बहुत ही सुंदर लोक वाद्य यंत्रों के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। और हर एक आने वाले का बेटियां तिलक लगाकर अभिनंदन कर रही है कि जय रघुपति, जय ब्रजपति, जय जगदीश्वरम, जय राघव, जय माधव, जय केशव करुणाकरम। तो निश्चित रूप से ये मांगलिक तिलक, ये बहुत ही भावपूर्ण दृश्य हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित पल हैं। एक बार पुनः हम सब नमन करेंगे हमारे जांबाज अमर बलिदानियों को, और हम सब बधाई देंगे गौरव सेनानियों को। वीर भोग्या वसुंधरा। राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन के 59वें स्थापना दिवस समारोह पर जयपुर में ऐतिहासिक आयोजन की मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे संरक्षक महोदय ब्रिगेडियर जे शेखावत साहब, अध्यक्ष महोदय सूबेदार राजेंद्र सिंह जी साहब, और कोऑर्डिनेटर के रूप में हवलदार आरपी ढाका जी,
जिन्होंने सबको जोड़कर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, किस तरीके का आयोजन रहा, कितनी शानदार खुशियाँ रही, क्या कहेंगे? हमें आज बहुत ही शानदार खुशी है जो आज हमारे 59 साल में इतनी हमारे जो पुराने रिटायर्ड हमारे साथ में मिलने पहुँचे हैं, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से आगे मिलते रहें और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, तो यह गौरव सेनानियों का गौरवमय क्षण है, जहाँ पर हर कोई, जहाँ पर जनरल से लेकर ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, सूबेदार, मेजर, सारे गौरव सेनानी यहाँ पर आए हैं और सब में आत्मीयता का एक अद्भुत भाव है। हमारे बीच कोऑर्डिनेटर आरपी ढाका जी हैं, जिन्होंने सबको कोऑर्डिनेट किया और आज सैकड़ों हजारों की तादाद में गौरव सेनानियों का ये समागम पाकर गौरवान्वित है। जी बताएं। सैनिक का जीवन एक गौरव और जज्बात के साथ जीने का होता है। वह नाम, नमक और निशान के लिए अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए भारत भूमि की रक्षा करता है और उस जज्बे के साथ हम हमारे जीवन के 25-30 साल एक साथ गुजारते हैं। उन जीवन के एक साथ गुजारे हुए लम्हों को आज हम एक साथ मधुर स्मृति के जीने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसी आशा के साथ हमने कार्यक्रम का आयोजन किया और हमारे आयोजन की आशा के अनुरूप भारी संख्या में हमारे साथीगण आए और हमें बहुत अच्छा लगा और एक गौरवशाली 59वां स्थापना दिवस हमारे लिए एक अविस्मरणीय योजना है जिसको हम जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे। वीर भोग्या वसुंधरा। निश्चित रूप से वीर भोग्या वसुंधरा के स्लोगन के साथ ये रहेगा। हमारे बीच ब्रिगेडियर जे शेखावत साहब है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत स्नेह करते हैं और इन्होंने सजेस्ट किया कि हम लोग इस कार्यक्रम का इवेंट मैनेजमेंट, एंकरिंग और मीडिया प्रमोशन करें। सर, बहुत सारी बधाइयाँ और सबके लिए आप धन्यवाद ज्ञापित करें। मैं जितने यहाँ आए हैं, स्पेशली हमारे मीडिया बंधु, जिन्होंने इन सब की भावनाओं को पहचान के और इतना अच्छा हमें कवरेज दिया और इतना अच्छा हमारा हौसला बढ़ाया, इसके लिए हम सब इनके आभारी हैं और सबकी ओर से मैं इनको धन्यवाद देता। तो निश्चित रूप से आप सबका धन्यवाद। तो ये संपूर्ण कार्यक्रम हमने आपको दिखाया है वीर भोग्या वसुंधरा के स्लोगन के साथ राजपूताना राइफल्स की 11वीं बटालियन का 59वां स्थापना दिवस समारोह। जय हिंद, जय भारत, वीर भोग्या वसुंधरा।